भोजन ना दिया जाए कितने दिन तक जिंदा रह लोगे? 5 दिन। अच्छा, पानी ना दिया जाए 1 दिन। और हवा ना दी जाए तो कितने दिन तक रह सकते? 1 मिनट भी नहीं रह सकते। बोलो हाँ जी या ना जी? हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। क्यों? हवा बहुत जरूरी है। हवा के बिना हम लोगों की भी हवा खिसक जाती है। हवा के बिना अच्छों की हवा खिसक जाती है। हवा नहीं है तो आदमी कहते थे राम नाम सत्य है। तो हवा कौन है? हवा का एक नाम पवन है और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र। हनुमान जी अगर हमारे तुम्हारे हृदय में नहीं है तो किसी का कोई काम नहीं। मतलब जिसके हृदय में हनुमान जी ना हो उसका राम नाम। इसीलिए मेरे प्रियजनों और परभणी के पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा सुनाकर यही कहना चाहते, तुम्हें सौभाग्य मिला सत्संग सुनने का तो अपने हृदय में हनुमान जी को बैठा लो। तुम हनुमान जी को बैठा लोगे तुम्हारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी, राम लखन सीता जान लेना ज्ञान है। दूसरों को जान लेना ज्ञान है, लेकिन खुद को जान लेना आत्मज्ञान है। दूसरों के बारे में जान लेना ज्ञान है, लेकिन खुद को जान लेना, को हम मैं कौन हूं, इसी को ही आत्मज्ञान कहते। अच्छा, दूसरों के बारे में तो बहुत लोग देख लेते, खुद के बारे में बहुत कम। बुरा जो देखन में चला भैया, बुरा न दिखिया को, और जो मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा। सब लोग बुरा देखने जाते, ऐसे समझो हम किसी पे एक उंगली उठाएं, एक ये वाली एक उंगली उठाएं तो 3 उंगलियां अपने आप मुड़ करके तुम्हारी खुद की तरफ इशारा करने लगती कि पहले खुद को देखो। उंगली एक किसी को उठा, ए भाई साहब तुम गड़बड़ हो, तो 3 उंगलियां कहने कि तुम सही हो क्या। वो बात अलग है कि उंगलियां बोलती नहीं है, वो बात अलग है, उंगलियां बोलती नहीं है। बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं, बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते दीवारों के कान होते। तो मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के पागलों, दूसरों में बुराई देखने के पहले खुद को तो झांको। तो दूसरों को जानना ज्ञान, खुद को जानना आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कैसे होगा? कथा है दर्पण। क्या है कथा? बोलो बोलो। दर्पण जानते हो? शीशा। शीशा के सामने जाओ, जो होगे वही बताएगा। अच्छा, फोटो तो खतरनाक होती है, फोटो तो करिया हो गोरे हो जाओगे। आजकल तो ऐसी ऐसी फोटो चली कि हनुमान जी बचा, जिसकी फोटो है वो खुद नहीं पहचान पाता कि ये हमारी है। फोटो तो ठीक है यार, फोटो तो फोटो हुए। अब आजकल फोटो भी नहीं चली, आजकल चल गई मुंह टेढ़ा, पैरालाइसिस, सेल्फी, ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली, हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू, जिसका नाम मुन्नी बाई, मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को, हमारी बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया। तब पर पति ने दूर से देख करके, उस बहू के पति ने देख करके कहा, माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही। तब सासू माँ को होश में होश आया कि प्राण खा लिए, सेल्फी ने पैरालाइसिस लगवा लग रहा है। तो
फोटो तो है। अच्छा देखो, फोटो दो प्रकार की होती। कितनी? बोलो बोलो। एक बाहर की, एक एक्सरे की फोटो। बाहर की फोटो तन को ही खिंचती है, लेकिन एक्सरे फोटो अंदर का बताती, बाहर की फोटो बाहर का बताती है। मेरे प्रियजनों, कैमरा की फोटो में तो बनावटी होती है, लेकिन अंदर की फोटो तो सही होती है, और वो फोटो करने वाले केवल वीर बजरंग बली। हनुमान जी महाराज जब लंका गए, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोला, क्यों बंदर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 10 कंदर हमें नहीं लग रहा। रावण बोला, देख अभी तेरे बगल में हम मौत को खड़ा कर रहे। हनुमान जी बोले, कर दो। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। मौत खड़ी हुई। रावण बोला, हे बंदर, हे हनुमान, देख तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बिना डरे हुए मुस्कुराकर बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। तो रावण बोला, मर जाओगे? तो हनुमान जी बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति ब्रह्म और तोर प्रकट में जाना, तो हमें मारना चाहता। रावण, मौत देख तुम्हें रही, खड़ी